अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी हैदराबादी बीफ ताहरी की। ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो के करीब हम लेंगे गाय का गोश्त। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब लहसुन और अदरक शामिल कर देंगे। उसके बाद 250 ग्राम के करीब, 1 पाव के करीब इसके अंदर दही ऐड करेंगे हम। दही ऐड करने के बाद 1 टीस्पून हल्दी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। उसके बाद आपने तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब एक पूरा चम्मच भर के और एक आधा चम्मच टीस्पून का आपने लाल मिर्च डालनी है। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब आपने इसके अंदर डाल देना है गरम मसाला। उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर डालना है लेमन जूस। लेमन जूस ऐड करने के बाद तमाम मिक्सचर को 1 घंटे के लिए आपने मैरिनेशन के लिए जरूर दें, ताकि आपको इसके साथ मिल सके बेस्ट रिजल्ट। उसके बाद लेंगे हाफ कप के करीब आपने लेना है कुकिंग ऑयल। उसके अंदर साबुत गरम मसाले आपने ऐड कर देने हैं। लौंग, सब्ज़ इलायची मैंने ऐड की है, थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। जीरा ऐड करने के बाद इसके अंदर जो है दालचीनी के चंद टुकड़े थे मेरे पास, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 मिनट इसकी जब तक अच्छी से खुशबू आने लगे कुकिंग ऑयल के अंदर, आप इसको अच्छे से इसके अंदर भून लें। उसके बाद आपने इसके अंदर डाल लेना होता है प्याज, एक बड़े साइज का प्याज। प्याज जैसे ही लाइट ब्राउन हो गया तो 1 टीस्पून मजीद हम इसके अंदर लहसुन अदरक शामिल करेंगे। लहसुन अदरक हमने मैरिनेशन के टाइम में भी डाला था। उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर 3 अदद मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अच्छे तरीके से कर लेंगे बुनाई। टमाटर ऐड करने के बाद जब हमने अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इनको भून लिया, तो उसके बाद इसके अंदर मैरिनेशन वाला जो गोश्त था हमारे पास, बीफ था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बीफ ऐड करने के बाद इसकी आपने कम से कम 10 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो गोश्त की एक महसूस स्मेल आ रही होती है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप कुर्बानी का गोश्त, अगर आप कुर्बानी के गोश्त के साथ अगर आप ये ताहरी बना रहे हो तो आप इसकी बुनाई ज़रूर करें। इसे गोश्त के अंदर आपको जो एक महसूस कुर्बानी के गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके बाद इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे और प्रेशर कुकर को मैं बंद करूंगी इतनी देर तक कि तमाम पानी ड्राई हो जाए और जो गोश्त है वो बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इस तरीके से आप एक खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे और उसके अंदर तमाम ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, मसाला बीफ का तैयार किया, वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर इतनी मिकदार में पानी ऐड करेंगे जितने हमारे पास चावल है। मेरे पास 1 किलो बीफ था और 1 किलो ही चावल की मिकदार है, तो चावलों के हिसाब से इसके अंदर जाने चाहिए थे 4 गिलास पानी, लेकिन मैंने इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड किया क्योंकि मैंने तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं मैंने चावलों को जो है पानी के अंदर सोक कर दिया था, भिगो दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे धनिया, थोड़ा सा पुदीना और चंद हम सब्ज मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ढक्कन के साथ कवर कर देंगे कि पानी के अंदर बबल्स बनने लगे। जब पानी के अंदर बबल्स बनने लगे तो उसके साथ ही आपने इसके अंदर नमक भी आपने चेक कर लेना है कि नमक सिर्फ हमने मैरिनेशन के टाइम में डाला था। आप चावलों की मिकदार के हिसाब से आप इसके अंदर नमक ऐड कर लें। नमक पानी को आप टेस्ट कर लें, कम या ज्यादा नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। पानी के अंदर बबल्स बनने लगे हैं। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करने के बाद इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे और फ्लेम को फुल कर दें, क्योंकि चावल को पहले ही हमने काफी टाइम से पहले भिगो दिया था, इसलिए चावल को कुक होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्लेम को फुल कर दें और दूसरी साइड पे मैंने तवा भी रख दिया ताकि तवा जो अच्छे तरीके से फुल जो है गर्म हो जाए, हाई टेम्परेचर पे गर्म हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद चावलों को दम के ऊपर रख के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया और तवे के ऊपर रख दिया। दम मैंने सिर्फ 10 मिनट ही लगाया था क्योंकि चावल जो थे वो ज़्यादा टाइम नहीं लेना था उन्होंने। और इस तरीके से जो मज़ेदार हैदराबादी बीफ ताहरी जो घर में तैयार कर सकते हैं, ये टेस्ट में बहुत ही कमाल की बनती है। इसमें सबसे पहले आप लोगे एक बड़े साइज का प्याज और हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल, और प्याज को हमने कर लेना है लाइट ब्राउन। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे गाय का गोश्त। इसकी मिकदार है मेरे पास 1 किलो। गोश्त को आपने प्याज के अंदर इतनी देर तक फ्राई करना है कि गोश्त का जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर मुकम्मल तौर पे तब्दील हो जाएगा तो 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसकी 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अगर आपको लगे कि गोश्त नीचे लग रहा है तो आप इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। 10 मिनट भुनाई करने के बाद आपने 3 अदद मीडियम साइज़ के आपने टमाटर लेने हैं और वो टमाटर भी आप इसके अंदर ऐड कर दोगे।
टमाटर ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। मैंने 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया और 30 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी ताकि गोश्त अच्छे तरीके से कुक हो जाए। जब गोश्त मुकम्मल तौर पे कुक हो गया और तमाम पानी जो है ड्राई हो गया, तो यहाँ पे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। दही की मिकदार है, एक बड़े साइज़ का मैंने जो कप था वो लिया। 250 ग्राम के करीब आप दही ले लें। 1 पाव के करीब आप दही का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। 1 पाव के करीब दही ऐड करने के बाद नंबर 2 पे जो चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे, 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करने के बाद इसके अंदर हम तमाम मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक। टू टेबल स्पून के करीब आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिसकी मिकदार मैंने रखी है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। हम इसके अंदर ऐड करेंगे इसको कलर देने के लिए, वो भी जो है 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने मज़ीद ऐड करना होता है खुश्क धनिया। 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे खुश्क धनिया। खुश्क धनिया ऐड करने के बाद आपने लास्ट पे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करना होता है, उसकी मिकदार भी आप 1 टेबल स्पून रखेंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद जब दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो गया है और तमाम मसाला जो है रेडी हो गया है, इसका कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है। आपने इतनी देर तक इसकी बुनाई करनी है कि कुकिंग ऑयल मुकम्मल तौर पे ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से जो बिरयानी का मसाला है वो बिल्कुल इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद लेंगे चावल। चावल की मिकदार भी 1 किलो है। 1 किलो मेरे पास गाय का गोश्त है और 1 किलो ही चावल है। चावल को मैंने फुल कुक नहीं किया, 2 कनी के करीब हम इसको रख लेंगे। हाफ कुक हम चावलों को करेंगे। उसके बाद जैसे बिरयानी की लेयर लगाई जाती है बिल्कुल वैसे ही हम लेयर लगाएंगे। पहले चावलों की लेयर लगाएंगे, उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था बीफ का वो ऐड करेंगे और उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर चावल ऐड करेंगे। चावल की लेयर लगाने के बाद उसके बाद फिर जो बकाया मसाला आपके पास बच गया था वो आप इसके ऊपर डालोगे। उसके बाद ब्राउन क्रिस्पी प्याज हम इसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे जर्दा रंग फूड कलर। इसके ऊपर ऐड करने के बाद इसके ऊपर डालेंगे केवड़ा एसेंस। 1 टेबल स्पून के करीब आप केवड़ा एसेंस इसके ऊपर डाल लें। उसके बाद जहाँ पे इसको दम के ऊपर रख देंगे। दम में इसको कम से कम जो है 15 से 20 मिनट इसको दम के ऊपर इसको पकाऊंगी। पंद्रह मिनट दम लगाने के बाद इस तरीके से मज़ेदार बीफ बिरयानी जो है आपकी रेडी हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।